किसी की दिवाली और किसी का मातम। दुनिया में बस यही है, हर चीज़ का व्यवसाय है, हर चीज़ में प्रॉफिट है, लॉस में भी प्रॉफिट। अभी देखिए, कुछ लोग दिवाली मना रहे थे, लोग अलग अलग हैं, समस्याएं अलग अलग। ये धूप में काम हो रहा है, वह काम जो कि इनको अगर पहले कर लेते तो आज ये भी दिवाली मना रहे होते, लेकिन नहीं, इनको तो हकीकत का अंदाज़ा ही नहीं था। इनको लगा कि बस आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, तो हो गया, बस धूप में काम करो। एक्चुअली ये सब मैथमेटिकल फार्मूले पे ही चलता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फार्मूला है ज़िंदगी, पढ़ाई करो अच्छे से, अच्छे नंबर लाओ, मेहनत करो, टॉपर बनो, टॉपर ना भी बनो, कम से कम पैसे कमाने के लिए मेहनत करो, एक अच्छा घर लो, एक अच्छी गाड़ी लो, एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाओ। ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, लेकिन हकीकत में अगर ये सारी चीज़ें आपको मिल गई तो भी समस्या ख़त्म नहीं होगी, दूसरी तरह की समस्याएं चालू हो जाएंगी। अब जिन लोगों को आप देख रहे हो ये सभी पढ़े लिखे हैं, सरकारी नौकरी के लायक भी हैं, चपरासी, ड्राइवर, पीडब्ल्यूडी विभाग, कंस्ट्रक्शन, लेकिन इनको उतने पैसे नहीं मिलते जितने ये काम कर रहे हैं। एक प्रकार से इस तरह से, और ये सिर्फ इनकी ही समस्या नहीं है, बहुत सारे लोगों की। हमारे अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब बनते जा रहे हैं। ये सब सर्वाइवल के लिए। दिन भर काम करेंगे, 300 रुपये मिले, 300 रुपये में 200 रुपये हो जाएंगे राशन पानी के लिए, 100 रुपया दवाई के लिए, और किराया वगैरह, कपड़े वपड़े, ये सब तो भूल ही जाओ। इस तरह की ज़िंदगी में रहना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, सबकी है। अभी ये देखिए, समस्या क्या दिख रहा है, रोड पर कार चल रही, मैं बैठा हुआ हूँ, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन मैं कहाँ बैठ, कार के सबसे पिछले सीट। मैं आगे आने वाली सीटों पर भी बैठ सकता था, लेकिन आगे की सीटों पर बैठने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए। मेरी योग्यता उतनी नहीं है, मैं तो बस मजदूर आदमी हूँ, मजदूर। देखो, गाड़ी भी पलट गई। अब इसका जुर्माना लगेगा 3 लाख रुपए, और वो मुझे ऐसे ही कमा कमा के देना, कम से कम 10 साल। चाहे कुछ भी करूं, पर ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही ली मैंने। न माँ की सुनी, न गुरु की, हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है। एक्चुअली मैंने कहीं एक कोट पढ़ा था जिसमें लिखा था, अगर आप गरीब हो तो जाओ शेर का शिकार कर लो, शेर को मार दोगे तो भी तुम अमीर बन जाओगे, तुम्हारी गरीबी खत्म। अगर शेर तुम्हें मार दे तो भी तुम्हारी गरीबी खत्म। ज़्यादातर यहाँ पर आरीवाल का निर्माण होता है, और ये उपले बनाए जा रहे हैं, गोबर के उपले। 100 रुपये में एक पीस मिलता है, और कर्मकांड में या फिर पूजा पाठ में बहुतायत से इसका उपयोग होता है। रूम में आने वालों का स्वागत फूलों से किया जाता है। यही यहाँ की इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, जो मैं आपको वीडियो में बताना चाहता था। भगवान को भी लोग कचरे में डाल देते हैं काम हो जाने के बाद। ये देखिए, यहाँ पर एक बिल्डिंग का काम चल रहा है, और ये लगभग कचरा ही है। और वहाँ पर मुझे क्या मिला, श्री करवा चौथ पूजन का। अब यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कर्कम क्षीर संपूर्णम तोय पूर्ण मथापि वा ददामि रत्न संयुक्त में पति इति मंत्रे पाकरकान् प्रददादिव्यजस्तम सुवासिनीभ्यो दधाक्ष आदादाताद्म्यो एव वा एवं व्रतया कुरुते नारी सौभाग्य कामम्या सौभाग्यम पुत्र पौत्रादि लभते सस्त्राम श्रियम। श्री करवा चौथ का पूजन, कार्तिक वदी 4 को करवा चौथ कहते हैं। रुकिए, थोड़ा सा काम आ गया है, बताता हूँ। मोदी है तो मुमकिन है। प्रिंट आउट हुई शर्ट ये पहने हैं, और काम इनका चल रहा है लोडिंग अनलोडिंग का। दिन भर ये काम करते हैं, दिन भर के 600-700 रुपये मिल जाते हैं, और जिस दिन छुट्टी मारते हैं या बीमार रहते हैं उस दिन के पैसे नहीं मिलते। ऐसे शुरू होता है टारगेट बेसिस पे, जितना ये काम करते हैं उतना काम में उतनी सैलरी मिलती है इनको। तो इस तरह का ये चुनाई का काम चल रहा है।
बुजुर्ग मिस्त्री हैं, जब तक इनके हाथ पैर में जान है तब तक काम कर रहे हैं और उसके बाद बस ऐसे ही चलेगा। प्राइवेट कंपनियों में तो ऐसा ही होता है, लेकिन आप भूखे नहीं मरोगे। दूसरी तरफ कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगा। ये जैसे पढ़े लिखे लोग, मेंटली रिटायर तो सबको ही होना है, लेकिन जो